Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which anion is the weakest base? Option A में given है C2H5O minus, option B है NO3 minus, option C है F minus और option D में given है CH3COO minus. देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है acids and their conjugate bases. Acids and their conjugate bases. सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर कंजुगेट बेसेस. ये जो कंजुगेट बेस होता है, दिस इज अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड लूजेस अ हाइड्रोजन आयन. कंजुगेट बेस is a substance formed when an acid loses a hydrogen ion. और ये जो कंजुगेट बेस फॉर्म होता है जब एक एसिड एक हाइड्रोजन आयन लूज करके कंजुगेट बेस फॉर्म करता है, ये कंजुगेट बेस एक एनायन होता है. अब ये क्वेश्चन में जितने भी एनायंस गिवन है लाइक C2H5O माइनस, NO3 माइनस, F माइनस और CH3COO माइनस, ऑल ऑफ दीज आर कंजुगेट बेसिस. ये सारे जो है ये कंजुगेट बेसिस है. अब कौन से एसिड का कंजुगेट बेस है वो हम इजीली लिख सकते हैं. हमें पता है कि कंजुगेट बेसिस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड लूजेस अ हाइड्रोजन आयन. तो यहाँ पर इसका एसिड होगा C2H5OH. दिस एसिड loses a hydrogen ion and it forms C2H5O minus anion which is its conjugate base. ये NO3 minus जो है this is formed from HNO3 acid यानी कि नाइट्रिक एसिड. जब नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 एक हाइड्रोजन आयन लूज करता है then it forms NO3 minus anion which is its conjugate base. ये F minus फॉर्म होता है सिमिलरली HF से और ये CH3COO minus is formed when CH3COOH यानी कि acetic acid loses a hydrogen ion to form its conjugate base that is CH3COO minus. So these are the anions that are given in the question. Now हमें बताना है कि इनमें से सबसे weakest base कौन सा है. Now to check the basic nature or strength of the base we'll have to check कि जो conjugate base होता है, conjugate base of a stronger acid is weak. अगर एसिड से कंजुगेट बेस बन रहा है, एसिड जो है it loses a hydrogen ion to form a conjugate base, right? और जब एसिड से कंजुगेट बेस बन रहा है, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, then the corresponding conjugate base of the acid will always be a weak base. The conjugate base will always be a weak base if the acid is strong. और अगर ये acid weak है, तब जो conjugate base है, that will be a strong base. ऐसे हम conjugate bases के basic nature को यानी कि basic strength को हम compare कर सकते हैं. अगर acid strong है, then the conjugate base of that particular acid will be a weak base. अगर the acid is weak, then the conjugate base of that particular acid will be a strong base. So, if क्वेश्चन में गिवन कंजुगेट बेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स कौन कौन से हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स है C2H5OH, HNO3, HF और CH3COOH. और इन एसिड्स को अगर हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज कर ले, we can write if we arrange the corresponding acids of the given anions मतलब conjugate bases. Given anions मतलब conjugate bases, then
Not then, if we arrange the corresponding acids of the given anions, that is conjugate bases, in order of their increasing acidic strength. हम क्या करेंगे अभी? इन एसिड्स को उनके इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. Then we will have the following order. The order will be, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा HNO3 और सबसे वीकेस्ट एसिड होगा ये अल्कोहल, दैट इज C2H5OH. तो इनमें से the weakest acid will be C2H5OH because this is an alcohol. This is the weakest acid. और इससे ज़्यादा एसिडिक होगा CH3COOH which is acetic acid. Acetic acid is a weak acid, ये हमें पता है. So अल्कोहल से एसिटिक एसिड की एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. और एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का. और HF से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का. HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. और अगर ये HNO3 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, अगर HNO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो कंजुगेट बेस होगा दैट विल बी द वीकेस्ट. इट विल हैव द वीकेस्ट कंजुगेट बेस. और इसका कंजुगेट बेस क्या है? आफ्टर लूजिंग अ हाइड्रोजन आयन इट विल बी NO3 माइनस. दिस NO3 माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HNO3. और ये कंजुगेट बेस जो है सबसे वीकेस्ट बेसिक नेचर का होगा क्योंकि ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसिड है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. सो वी कैन से दैट द बेसिक कैरेक्टर और द order of basic strength is, for these anions the order of basic strength will be, सबसे ज्यादा बेसिक होगा C2H5O माइनस क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये एसिड है दैट इज द वीकेस्ट एसिड. ये सबसे वीकेस्ट एसिड है और इसका मतलब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग conjugate base होगा that is C2H5O minus is the strongest base. Weakest acid is giving us the strongest base. So C2H5O minus will have the highest basic character or basic strength. Then comes CH3COO minus. Then comes HF. Sorry, not HF. Then comes F minus. We're writing the conjugate bases here. Then comes HF and then comes NO3 minus. This NO3 minus is the weakest base because इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एसिड है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शंस में ऑप्शन बी में गिवन है NO3 माइनस. हमें बताना है विच एनायन इज द वीकेस्ट बेस. सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी यानी कि NO3. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.